हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारा चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में डाइस, जिसे हम कहते हैं पासा। और पासे में आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन हुआ था वो पिछली क्लास में वो 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, यानी 2 क्लास में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत सतह का अंक कौन सा होगा। हमें 3 डाइस दिए गए हैं और इन तीनों पासों में हमें यह देखना होगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है। तो देखिए, मैंने आपको कल भी समझाया था कि हमें वो अंक लेना होता है जिसमें कॉमन कोई सा एक अंक होता है। क्या? जिसमें कोई भी एक अंक कॉमन होता है, हमें वो लेना होता है। अब मैं अगर बात करूं, इसमें 1 और 3 2 अंक कॉमन है इन दोनों में, तो इस पासे को छोड़ दीजिए या इस पासे को छोड़कर इस पासे का अगले पासे से कन्वर्ट कीजिए। देखिए इन दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है। तो आपने देखा होगा कि आपको दिख रहा है कि 2। कितना भैया? 2। तो हम 2 कॉमन है। 2 के आगे किसी भी एक दिशा में घूम जाए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे घड़ी वाली दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर हम घड़ी वाली दिशा में घूमते हैं तो 2 के आगे आता है 3। कितना? 2 के आगे आता है 3। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 कॉमन है। देखो 2 भी है 3 भी है, 2 भी है 3 भी है। तो इन दोनों पासों में 2 कॉमन है। फिर देखिए, अगर हम इन 2 पासों की बात करते हैं तो 1 और 3, 1 और 3 2 कॉमन हो गए। अगर हम इस पासे को छोड़ दें इस पासे का इस पासे से ध्यान दें तो यहां 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। और मैंने आपको समझाया था जब भी 3 या 3 से अधिक पासे होते हैं तो हमें वो पासे लेने होते हैं जिसमें कॉमन हो 1। तो अब इसमें भी 2 कॉमन है, तो याद रखिए। तो अब इस पासे को ही छोड़ दीजिए। अब इस पासे का इस पासे से देखिए कितने कॉमन हैं। तो देखिए सिर्फ 3, यहां भी 3। कितने अंक कॉमन है? 1 अंक कॉमन है, वो भी 3 का। तो 3 लिखिए। 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमे 5 और 1। अगर इसमें हम घूमे 3 2 4, 3 2 4। आगे बात समझ में? मैंने आपको समझाया था जो अंक हम डबल लिख दें, जैसे कि यहां भी 3 यहां भी 3। अब इसमें से चाहे ऊपर वाली संख्या रफ करें या नीचे वाली संख्या रफ करें, कोई भी एक अंक रफ करके वो लिख दीजिए जो 1 से 6 तक में नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। कौन से नहीं है अंक? तो 6 का अंक नहीं है। 1 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6। हमसे पूछा क्या गया है कि 3 के विपरीत बताइए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 3 के विपरीत कितना है? 6। तो ऑप्शन देखिए, 3 के विपरीत 6। 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सभी के समझ में आ गया होगा। देखिए
ये क्वेश्चन आया हुआ था आरआरबी टीसी 2005 में, यानी आरआरबी टीसी, टीसी का मतलब होता है टिकट कलेक्टर, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए हमारे टाइपराइटर कुछ ऐसे ही हैं, कुछ ज्यादा ही मिस्टेक करने लगे हैं। यहां अक्षर दे रखे हैं और कुछ प्रश्न में कह भी रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, और उन्होंने ऑप्शन रख रखे अंकों में। ठीक है, तो हमारे टाइपराइटर कुछ ज्यादा ही गलती करने लगे हैं, उनसे बोलना पड़ेगा कि कुछ सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब यहां भी गलती कर दी है उन्होंने, यहां अक्षरों में है फिर ऑप्शन अंकों में दे दिए, जबकि होने चाहिए अगर यहां अक्षर है तो यहां भी अक्षर ही होने चाहिए। उसने पूछा है ए के सम्मुख, यानी ए के सामने कौन सा अंक अक्षर होगा, तो ए के सामने अक्षर अंक थोड़ी ना होंगे जब ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, चलिए इन दोनों पाशों में कौन सा अंक कॉमन है। देखिए कौन सा अंक कॉमन है, यहां भी के है, यहां भी के है, दोनों में एक अंक कॉमन है। और मैंने आपसे यही बताया था कि एक ही अंक कॉमन होना चाहिए, तब क्या कॉमन है, के। तो के बाद क्लॉकवाइज अगर घूमे, के बाद बी, बी के बाद ए, के नीचे के लिख दें, उसके बाद एम और उसके बाद एच। ये बात क्लियर है। अगर हम देखें ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो ए के विपरीत होगा एच और एच के विपरीत होगा ए, बी के विपरीत होगा एम और एम के विपरीत होगा बी। और अगर हम बात करें के विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों के विपरीत जो होगा वो अक्षर होगा जो इन पांचों अक्षरों के अलावा अन्य छठा अक्षर आ जाए, जैसे कि यहां पी है या एच है, वो होगा। क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, यानी ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ए के विपरीत आपको क्या दिखाई दे रहा है, एच। ए के विपरीत क्या है, एच। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए के सामने कौन सा अक्षर होगा, एच होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आज की क्लास में धुआं धुआं बिल्कुल करने वाले हैं। करिए जल्दी। सभी का आंसर आ गया होगा। करिए जल्दी। कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए ध्यान दीजिए, इन तीनों पाशों में अगर हम बात करें पहले इन दो पाशों की, तो इन दो पाशों में कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन हो, कौन सा ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन हो। तो मैं कहूं काला और यहां भी काला, इसके बाद यहां पीला, यहां सफेद, यहां लाल और यहां हरा। तो इन दोनों पाशों में कौन सा शब्द कॉमन है, एक काला शब्द कॉमन है। क्या, काला शब्द कॉमन है। तो लिख लीजिए सबसे पहले काला, और कोई सी भी एक दिशा में घूम जाइए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर हम घूम जाएं, काले के बाद क्या रहा, पीला, काले के बाद पीला, पीले के बाद सफेद, पीले के बाद सफेद। तो काले के नीचे काला लिख दीजिए। काले के बाद क्या दिखाई दे रहा फिर आपको, लाल और हरा। तो लाल और हरा।
क्लियर है? अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यानी लाल के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए लाल कहां है, ये रहा छुपा बैठा है, तो लाल के विपरीत कहां, क्या आंसर होगा, कौन सा रंग होगा, तो लाल के विपरीत होगा पीला। ये जो हमने लिखे हैं ये एक दूसरे के आंसर होते हैं। मैं कहने लग जाऊं कि पीले का आंसर क्या होगा, यानी पीले के सामने कौन सा है, तो लाल, और लाल के सामने पीला। हमसे पूछा यही है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो लाल के सामने है पीला। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जल्दी करिए, सभी ने कर लिया होगा। बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। इसे हम बोलते हैं खुला पासा। क्या बोलते हैं, खुला पासा। तो भैया अब से पहले जो पासे चल रहे थे इनको क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है साधारण पासा। इन्हें साधारण पासा कहा जाता है और इसको कहा जाता है खुला पासा। देखिए खुले पाशे में हमें क्या करना होता है, जो भी खुले पाशे में कोई भी अक्षर होता है तो उसमें सीधी रेखा में हमें चलना होता है और एक खाना छोड़कर अगले खाने में जो भी अंक हो या अक्षर हो या शब्द हो वो उसका हमेशा आंसर होता है। जैसे कि मैं ये कहूं कि एम के विपरीत कौन सा होगा, तो सीधी रेखा में चलिए और एक खाना छोड़िए अगला उसका आंसर होगा। तो एम के विपरीत क्या है, तो एम के विपरीत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के। और मैं कहूं के विपरीत क्या है, तो सीधी रेखा में, तो ओ से आगे चले, क्या कोई है नहीं, तो नीचे चल दीजिए। तो ओ के विपरीत के विपरीत क्या है, एम। तो एम के विपरीत के और के विपरीत एम। अब देखिए ओ के विपरीत चले, तो ओ के विपरीत एक खाना छोड़कर अगला उसका आंसर एल, या एल के विपरीत ओ के विपरीत एल, या एल के विपरीत ओ। आगे बात समझ में, इससे आगे चलते हैं। अब ये 4 अक्षर ऐसे हो गए जो एक दूसरे के आंसर हैं। 4 अक्षर ऐसे हो गए जो एक दूसरे के आंसर हैं, तो बची लास्ट की, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आंसर होते हैं। टी का आंसर यू और यू का आंसर टी। मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था कि टोटल पासे में 6 संख्याएं होती हैं, 6 में से 3 आपको दिखाई देती हैं और 3 संख्या गुप्त होती हैं। एक दूसरे के विपरीत जो होती है उनमें से हमेशा एक संख्या दिखाई देती है। जैसे कि अगर मैं कोई भी पासा बनाने लग जाऊं तो इन दो में से सिर्फ कोई सी एक ही, इन दोनों अक्षरों में से कोई सा एक अक्षर दिखाया जाएगा, इन दो में से कोई सा एक दिखाया जाएगा, इन दो में से कोई सा एक अक्षर दिखाया जाएगा। तो अगर 2 में से एक अक्षर दिखाया जाएगा, ये टोटल कितने अक्षर हैं, 6, और 6 में से दिखाए कितने जाएंगे फिर 3। तो देखिए कोई भी पासा अगर हम देखें 3 ही अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 ही अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब फिर इसने क्या कहा है कि कौन सा घन बन सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो घन बन सकता है हमेशा वो घन बन सकता है या वो पासा बन सकता है जो एक दूसरे के विपरीत में से कोई सा एक ही होगा। जैसे कि क्या यहां एल, एक पासे में जब एक ही अक्षर होता है डबल एल आ गया, डबल एल जब है नहीं इसमें तो डबल एल कहां से आएगा, गलत। एल जब सिंगल है तो डबल कहां से आ गया। बात करें इसकी, एम, एम के विपरीत के, और मैंने अभी क्या बताया, दोनों में से कोई सा एक आएगा। यहां तो एम भी रख दिया, के भी रख दिया, दोनों ही रख दिए, आएगा दोनों में से कोई सा एक, तो दोनों रख दिए, गलत। बात करें एम, एम और के, फिर देखो यहां दोनों ही रख दिए, फिर
और दोनों में से आना एक है, चाहे मैं इन दोनों की बात करने लग जाऊं ओ और एल की, तो इन दोनों में से एक ही आना है, दोनों में से एक ही आना है। टी और यू की बात करने लग जाऊं तो इसका मतलब इन दोनों में से भी एक आना। अगर हम बात करें यहां भी के और एम रख दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एल और यू में से एक आना चाहिए था, एल और ओ भी रख दिया, एल और ओ में से कोई से एक आना था, दोनों रख दिया। तो इसका मतलब तो यह है कि ये तीन तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही हो गए। अब बात करें इसमें, तो जो हमारे टाइपराइटर हैं इन्होंने यहां गलती से दोनों एल बना दिए। ऐसा है कि दोनों टी में से एक तो टी आ गया, अगर हम कहें इन दो ओ और एल में से एक एल आ गया तो यहां आ सकता है या एम आ सकता है या ओ आ सकता है। तो इन्होंने एम या के आ सकता, तो हो सकता है ये के हो और इन्होंने इसको एल बना दिया हो। अब देखो, अगर मैं इसको के मान ले, तो के अगर हम मान लें, इसको के बना लेना, देखो एम और के में से कोई सा एक के है, ओ और एल में से कोई सा एक एल है, टी और यू में से कोई सा एक टी है। तो अब बात सही है, तो कौन सा आंसर होगा? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी करिए जल्दी लाइक। क्वेश्चन बाद में चले, बाद में होगा, पहले लाइक कीजिए। चलो कर दिया होगा, चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया। अब चार पाशे हैं, चारों में से मैंने बताया था चाहे चार हो, चाहे तीन हो, चाहे दो, हमें वो दो पाशे लेने हैं जिसमें कॉमन कोई भी एक हो। बात करते हैं इन दो पाशे की, कौन सा भी एक रंग कॉमन होना चाहिए। बैगनी, नारंगी, नारंगी, नीला, नीला, दो रंग कॉमन है, दो हैं तो होना चाहिए एक। अगर दो हैं तो इस पाशे को छोड़ दो, इससे आगे पाशे में देखो एक कॉमन आना चाहिए। पीला नहीं है, देखो गुलाबी नहीं है, नारंगी नहीं है, इसमें तो कॉमन ही नहीं है कोई भी। लाल, पीला, गुलाबी, होना चाहिए एक, इसमें दो कॉमन थे, इसमें एक भी नहीं है, तो इसे छोड़ दो। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। यहां देखिए, नारंगी नहीं है, नीला है, नीला है तो बस सही है। बैगनी नहीं है, कॉमन चाहिए कोई भी एक। अब एक कॉमन है, नीला, नीला, और जब एक कॉमन मिल जाए तो क्वेश्चन तो आपके हाथ में रखा होता है, और हाथ में नहीं सवाल पर रखा होता है। देखिए, तो अगर हम कहें तो क्या है? नीला। फिर क्लॉकवाइज घूम जाइए, नीला, नीले के आगे बैगनी, बैगनी के आगे क्या आएगा? नारंगी, नारंगी, इसके बाद नीला, और क्लॉकवाइज घूम जाइए, नीला, नीले के बाद पीला, और पीले के बाद लाल, पीले के बाद लाल। तो देखिए मैंने आपको समझा ही दिया कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमसे पूछा क्या है? नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा? किसका पूछा? नीला। तो नीला कहां लिख रहा? देखो यहां लिख रहा। तो नीले के विपरीत बताना है, नीले के विपरीत बताना है। देखना, मैं आपसे कहूं पीला हो सकता है क्या? पीला तो बैगनी के विपरीत है ना, तो पीला हो सकता। क्या बैगनी हो सकता है? बैगनी तो खुद पीले के विपरीत है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, लाल हो सकता क्या? लाल तो नारंगी के विपरीत है, ये भी नहीं हो सकता। और जब तीन ऑप्शन आपको गलत हो गए तो बचा हुआ आपका आंसर ही है, बचा हुआ ही आपका आंसर है। क्यों? देखिए, अब अगर क्लियर भी करें कैसे आंसर है,
इसमें टोटल ये 6 रंग थे, 6 में से ये एक रंग ऐसा है जो डबल लिखा हुआ है, तो इसमें से एक रफ करके मैंने आपको बताया था वही लिखते हैं जो नहीं लिखा होता। लेकिन संख्याओं में हम 1 2 3 4 5 और 6 संख्याओं में तो हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या नहीं लिखी हुई, लेकिन रंग में हम कब तक सोचेंगे कौन सा रंग लिखें। तो लेकिन जो सा रंग इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? गुलाबी। क्या देखना, गुलाबी ये रहा, तो इसका मतलब कोई सा भी, चाहे ऊपर वाला रफ करें चाहे नीचे वाला, उसकी जगह क्या रंग आएगा? गुलाबी। तो हमसे यही पूछा था नीले रंग के विपरीत, तो नीले के क्या है? गुलाबी। आगे बात समझ में क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, देखिए फिर वही, अब अंक है, आपसे पहले रंग लिखे हुए थे, अब अंक है। करिए जल्दी, बहुत जल्दी करिए। यानी 6 के विपरीत हमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा है। देखिए आपने कर ही लिया होगा, इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 1 2 3 4 5 6, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। नहीं है तो छोड़िए इसको, आगे चलिए। देखिए 1 2 3 3 5 6, तो कौन सा अंक कॉमन आ गया? 3। यहां भी 3, यहां भी 3 है, 2 अंक कॉमन। एक अंक कॉमन है, कौन सा? 3 का। तो मैंने बताया था जो कॉमन है लिखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। 3 2 6, 3 के बाद 5 1, 3 5 1। मैंने आपको बताया था जब अंक लिखे होते हैं तो एक रफ कर दीजिए और वो लिख दीजिए जो सा 1 से लेकर 6 तक में नहीं है। तो कौन सा अंक नहीं है? 4 नहीं है। क्लियर? 4 नहीं है। अब हमसे चाहे किसी का भी पूछे 1 से लेकर 6 तक हम बता सकते हैं। उसके शीर्ष पर संख्या 6 है तो तल के संख्या बताइए, यानी उसके तल के नीचे शीर्ष पर 6 है तो उसके निचले तल पर कौन सा अंक होगा? तो 1 होगा। ऑप्शन देखो, फर्स्ट ही आंसर है। क्लियर है? चले आगे की तरफ। बिल्कुल सेकंडों में होगा क्वेश्चन, सेकंडों में। नीचे दिए गए पासे के लिए गए चित्रों के आधार पर बताइए 3 के सम्मुख कौन सा अंक है? तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है? फिर वही क्वेश्चन, पेन फ्री क्वेश्चन। देखिए बताइए कौन सा आंसर है, एकदम पेन फ्री बता दीजिए। बताना ऑप्शन कौन सा है, मैंने आपके सामने लिख भी दिया है। देखियो इन दोनों में कॉमन कौन सा अंक है? 4। यहां भी 4, यहां भी 4। और मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी एक अंक कॉमन होना चाहिए। 4 लिखिए, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4 लिखिए, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब इसके बाद अगर हम बात करें, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, कौन सा नहीं है? 3 नहीं है। तो 3 लिख दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। पूछा किसके विपरीत है? 3 के विपरीत ही पूछा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 4 होगा। मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 21। भाइयों और बहनों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यानी 2 के विपरीत हमें बताना है
फिर वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इन दोनों पासों में अगर मैं बात करूं कौन सा अंक कॉमन है, तो 2 भी है 3 भी है, 2 भी है 3 भी है, तो इस पासे को छोड़ दीजिए, इस पासे को इस पासे से देखिए तो कौन सा अंक कॉमन है, इसमें देखो 3 भी है 4 भी है 3 भी है 4 भी है, तो अब इस पासे को छोड़ दीजिए, इस पासे का इस पासे से हिसाब लगाइए, तो यहां 2 भी है 4 भी है 2 भी है 4 भी है। अब तो सभी में 2-2 कॉमन है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर सभी में 2-2 कॉमन है तो अब की बार इसी पासे को छोड़ दीजिए। अभी तक हम अगले वाले पासे को छोड़ रहे थे, अब इस पासे को छोड़ दीजिए और इन 2 पासों को देखिए, 1 2 3 3 4 5, बताइए कौन सा कॉमन है? आगा ना एक ही कॉमन, सिर्फ एक ही अंक कॉमन। बाई चांस इनमें भी 2 हो जाते तो अब की बार इसे छोड़ दो, फिर इस पासे का इस पासे से, बाई चांस जब भी डबल हो जाता तो फिर इसे छोड़ दो, इन दोनों को देख दो। यानी कोई से भी 2 पासे हो, लेने हमें लेना वो है पासा है जिसमें कॉमन कोई भी एक अंक होना चाहिए। तो लिखिए 3 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज घूम जाता है। देखिए कौन सा अंक नहीं है, एक रफ कीजिए, कौन सा नहीं है, 6 लिख दीजिए, बस होगी क्वेश्चन की सेवा समाप्त। क्वेश्चन की सेवा समाप्त। 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या है, 5, होगी ना क्वेश्चन की सेवा समाप्त। चलें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया था आपको, खुला पासा। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी धुआं धुआं कीजिए एकदम। देखिए मैंने आपको समझाया था कि एक सीधी रेखा में जो खुला पासा होता है, हमें सीधी रेखा में चलना होता है। क्या? सीधी रेखा में हमें चलना होता है, और उस सीधी रेखा में एक खाना छोड़कर अगला उसका आंसर होता है। जैसे कि 2 का आंसर क्या होगा, 4, 2 का विपरीत 4 होगा, और 4 के विपरीत 2 होगा। अगर हम बात करें 6 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, तो 6 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। अब ये 4 तो एक दूसरे के आंसर हो गए, तो 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5 होगा। अब उसने कहा है प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें से देखकर बनाया जा सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे ये कहा था कि हमें वो पासा बनाना संभव होता है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसमें से कोई सा एक अंक लिखा होता है। जैसे कि अगर ये 2 और 4 हैं तो 2 और 4 में से कोई सा एक अंक लिखा होगा, 6 और 1 में से कोई सा एक अंक लिखा मिलेगा, 5 और 3 में से कोई सा एक अंक लिखा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 6 और 1, ये तो 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक दूसरे के विपरीत वाले अंक कभी दिखाई नहीं देते। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन 3 और 5, 3 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर वही बात आ गई, एक दूसरे के विपरीत कभी एक पासे में दिखाई नहीं देते। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है, 2 और 4, इसमें फिर वही बात आ गई, 2 भी है 4 भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। और जब 3 ऑप्शन आपके सामने ऐसे नजर आ गए कि जिसमें 3 ऑप्शन गलत हैं, तो चौथा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चौथा ऑप्शन बिना चेक करिए राइट कीजिए। क्या? चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिना राइट के, सॉरी बिना चेक के राइट कर दीजिए। क्लियर है? जब आपको पता है 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए, चौथा ऑप्शन क्वेश्चन चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको आंसर ही दे देना है। लेकिन यह काम हमें करना है एग्जाम में बैठे हुए टाइम में। जब हम एग्जाम करते हुए होते हैं, हमारे पास वहां इतना टाइम नहीं होता कि 3 ऑप्शन गलत होने के बाद भी चौथा ऑप्शन चेक करें।
लेकिन अगर चेक करते भी हैं तो वहां इतना महारथी बनने की जरूरत नहीं है कि हम इतने महारथी हैं कि हम चौथा ऑप्शन भी चेक करेंगे। जब आपको पता है 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑप्शन बिना चेक करे राइट कर दीजिए। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए, आप प्रैक्टिस के तौर पर कर रहे हैं, तो आप चेक करके देख लीजिए। जैसे कि 3 के विपरीत, क्या 3 के विपरीत वाला अंक है? नहीं है, बात सही है। 1 के विपरीत वाला अंक है क्या? 1 के विपरीत वाला अंक नहीं है, बात सही है। 4 के विपरीत वाला अंक है क्या? 4 के विपरीत वाला अंक नहीं है। तो इन 6 में से देखो, एक दूसरे के जो विपरीत होता है उनमें से एक एक अंक ही दे रखा है। आगे बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट हिस्सा आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को यही विराम देते हैं और पासा का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्या? जो डाइस का चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आपको पता है कि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते? क्या सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।